ये करनाल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। करनाल की अगर बात की जाए तो विकास कार्य शुरू हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। नमस्कार, मैं हूँ रचना सिमवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। कुछ 6 से 7 महीने पहले यहाँ पर योगा शेड की अगर बात की जाए तो बनाया गया था, लेकिन क्या हालत है वो आप खुद ही देख सकते हैं। कैसा मटेरियल यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर सीएम साहब भी कभी अपना घर बनाएंगे तो ऐसा मटेरियल अपने घर के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो जनता के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें आखिर इतनी कंजूसी और भ्रष्टाचार क्यों मिला हुआ होता है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जितनी भी टाइलें आपको नज़र आएंगी और जो बाउंड्रीज बनाई गई थी वो 6-7 महीने में ही टूट गई हैं। और अगर मैं इन टाइलों की बात करूं तो कैसे उखड़ी हुई हैं और अब इन्हें साइड में लगा दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, अगर आसपास भी आप देखेंगे तो आपको गंदगी नज़र आएगी। हर जगह चारों तरफ गंदगी है। अगर इस पार्क की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत ये पार्क है। अगर इसकी जगह की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा ये पार्क है और यहाँ पर बुजुर्ग आते हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन इस गंदगी में सैर करना भी लोगों के लिए दिक्कत वाली चीज़ ज़रूर है। मेरे साथ अंजलि जुड़ी हैं। अंजलि, आप बताना चाहेंगी कि क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि अगर सीएम की बात की जाए, सीएम का शहर है, सीएम के शहर की ऐसी हालत है तो और जगह की हालत क्या होगी? बिल्कुल रचना, आपने सही कहा कि करनाल में जिधर भी आप देखेंगे तो आपको महज भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। यहाँ पर भी काम शुरू किया गया था लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम सिटी की, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि आखिरकार सीएम साहब यानी कि मनोहर लाल खट्टर जब अपने घर बनाएंगे तो क्या इस तरीके का मटेरियल यूज़ करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हरियाणा के वासियों ने इतना ज़्यादा विश्वास कर उनको चुना है ताकि हरियाणा के करनाल का विकास हो सके। यूँ तो कहा जाता है कि करनाल एक सीएम सिटी है। क्या ऐसी तस्वीरें होती हैं सीएम सिटी की? क्या इस तरीके के योगा शेड्स होते हैं? क्या इस तरीके की फैसिलिटी जो है लोगों को दी जाती है? ये हालत आप देख लीजिए, ये मटीरियल आप देख सकते हैं कितना घटिया क्वालिटी का जो है इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ आपको हम आज एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी हमने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिसमें ये साफ नज़र आता है कि किस प्रकार से टेंडर्स दे दिए जाते हैं लेकिन उसकी देखरेख कोई नहीं करता। और कौन इसका ठेकेदार है, कौन जिम्मेदार है, लावारिस जो है ये यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और बताना चाहेंगे इस योगा शेड में आपके पैसे लगे हैं, जी हाँ, जनता के पैसे लगे हैं। जनता का पैसा किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, ये हालत देख लीजिए आप। मैं एक बार अपनी सहयोगी को बोलूंगी कि जूम करके दिखाए क्या इस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सीएम सिटी में, क्या इस तरीके का मटेरियल स्मार्ट सिटी में इस्तेमाल होता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग काफी ज्यादा शिकायतें करते हैं, कहने को तो स्मार्ट सिटी है लेकिन कहाँ की स्मार्ट सिटी भाई? क्या ऐसी स्मार्ट सिटी होती है? सड़कों की हालत देख लीजिए। योगा शेड बनाया गया था, लाखों रुपए इस पे खर्च हुए हैं। लाखों रुपए किसके खर्च हुए हैं? वो किसी अधिकारी के नहीं बल्कि आपके खुद के पैसे खर्च हुए हैं इस योगा शेड को बनाने में। लेकिन यहाँ अब क्या कंडीशन हो चुकी है ये आप खुद देख सकते हैं। टाइलें, शिकायतें की गई कि टाइलों में जो है अच्छा प्रोडक्ट नहीं, अच्छा मटेरियल नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद ठेकेदार ने ये मटेरियल यहाँ पर उतार कर ही रख दिया, इसको लगाने की बजाय यहाँ पर उतार कर रख दिया जाता है। ऐसी तस्वीरें, ऐसा हाल हो चुका है सीएम सिटी का कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग सोचते थे कि स्मार्ट सिटी बनेगी तो बहुत सपने भी देखे थे लोगों ने और कई उम्मीदें भी थी, लेकिन सारी उम्मीदों पे जो है अब पानी यहाँ पर फिर चुका है। ये हालत देख लीजिए स्मार्ट सिटी की, कैसा जो है इस वक्त इसका हाल हो चुका है। आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। गंदगी देख लीजिए। यहाँ पर बताना चाहेंगे लोग सुबह योगा करने के लिए आते हैं लेकिन योगा करे कैसे? यहाँ तो आसपास में इतनी ज्यादा गंदगी है, मटेरियल यहाँ पर इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल किया गया है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसी जो है इस वक्त यहाँ पर ये कंडीशन हो चुकी है। और ये इसको कहते हैं स्मार्ट सिटी, इसको कहते हैं करनाल की वो स्मार्ट सिटी जिसपे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तो वो लाखों करोड़ों रुपए कहाँ गए हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ईंटें यहाँ पर बिखरी हुई है, टाइल्स यहाँ पर बिखरी हुई है और कहने को ये एक योगा शेड है, कहने को यहाँ पर लोग सुबह आकर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन हेल्थ अच्छी
कैसे रहेगी, आसपास में तो इतनी ज्यादा गंदगी है, लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर उस ठेकेदार का नंबर लिख दिया जाता, अगर उस ठेकेदार की कोई डिटेल दे दी जाती, तो शायद उससे पूछ सकते थे कि आखिर ये क्या कुछ इस वक्त कर रहे हैं, क्या कुछ जो है ये कंडीशन यहाँ पर हो रखी है और कितने में टेंडर उनको दिया गया, क्या इस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो सिर्फ रचना कि सिर्फ कहने की स्मार्ट सिटी है, दिखाने के लिए कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि योगा शेड का इस वक्त क्या कुछ हाल हो चुका है। ये तो सिर्फ एक योगा शेड है, कई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चीजें बनाई गई थी जिनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। तो हाँ बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा कि किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है। इन टाइलों की अगर बात की जाए तो 6-7 महीने पहले ये टाइलें लगाई गई थी और किस तरीके से इनके टुकड़े हो रखे हैं और यहाँ पर फेंकी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक टाइल नहीं, जितनी भी टाइलें यहाँ पे क्रैक होकर जो है अलग अलग टुकड़े हो रखे हैं इनके दो और अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखी हुई हैं। इन्हें यहाँ पर लगा देना चाहिए था सही तरीके से, या फिर इन्हें इन टाइलों को वापस करके नई टाइलों को यहाँ पर लाना चाहिए था और फिर यहाँ पर लगानी चाहिए थी। जनता का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो सरकार के पास जाता है और सरकार कैसे उस पैसे को खराब करती है। मटेरियल तो आप देख ही सकते हैं, जैसा मटेरियल लगा होगा तभी तो वो उखड़ी हैं। कैसा सीमेंट लगा रखा था जो वो टाइलें इतनी जल्दी उखड़ गई। लाखों रुपए यहाँ पर लगाए गए हैं जितना हमारे संज्ञान में आया है, और लाखों रुपए कहाँ हैं? कहीं आपको लाखों रुपए देखने को मिल रहे हैं? सीएम की अगर बात की जाए, सीएम मनोहर लाल की बात की जाए, तो वो हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का कार। ये मेरे को भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो सीएम साहब आप आकर समझा दीजिए ये क्या है, क्योंकि अधिकारियों की नज़र अपने ठेकेदारों पर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ टाइलें ही नहीं, यहाँ पर आपको ईंटें भी बिखरी हुई नजर आएंगी। और ये तो सिर्फ एक पार्क का हाल है, और ये भी हम आपको सिर्फ योगा शेड का हाल दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक पार्क दिखाया था, किस तरीके से वहाँ पे चूहों के बिल बने हुए थे। सारे पार्क में, पूरे पार्क में सिर्फ और सिर्फ चूहों के बिल बने हुए थे। इस प्रकार की तो मेंटेनेंस पार्क की जाती है। सभी पार्क करनाल के इसी प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, लोग खुली हवा लेने के लिए आते हैं, स्वस्थ रहने के लिए आते हैं, लेकिन वो स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि यहाँ पर गंदगी इतनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटी हुई टाइलों को बिखेर के रखा हुआ है। गंदगी इतनी है कि कोई यहाँ पर सांस कैसे ले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी अपनी राय को हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि क्या चाहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या उनकी राय है, क्या वो बताना चाहेंगे यहाँ पर, क्या वो इसी प्रकार से रोज़ सैर करने के लिए आते हैं और किन तकलीफ़ों का जो अगर बात की जाए तो सामना उन्हें भी करना पड़ता है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर सैर करने आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया? 3-4 साल हो गए। कोई दिक्कत आपको आती है? मेंटेनेंस आपको लगता है सही से हो रही है पार्क? जनरली तो बाय एंड लार्ज ठीक है, लेकिन जो इसके पुराने पासवे हैं ना, उनकी टाइलें जगह जगह से टूट गई हैं, तो इसलिए मतलब वो टाइलों में चलने में ना असुविधा होती है, तो उसकी रिपेयर नहीं की। और नए पासवे बनाए हैं वो सारे अच्छे हैं, लेकिन नए पाथवे का फ़ायदा नहीं जब तक पुरानों को आप रिपेयर ना करो, तो रिपेयर नहीं हो रहे। सर यहाँ पे योगा शेड भी बनाया गया था योगा के लिए, तो आपको लगता है ये ठीक है? होता था पर अपने आप यह बंद हो गया। गॉड नोज रीज़न क्या है। हम मॉर्निंग में पहले आता था, विंटर की वजह से नहीं आते थे। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, एक बार जानकारी लेना चाहेंगे। सर आप कब से यहाँ पर घूमते हैं और क्या लगता है जो ये पार्क है इसकी कंडीशन और मेंटेनेंस कैसी है? इस पार्क में घूमते मुझे काफ़ी समय हो गया है और पार्क बहुत अच्छा पार्क है। ये लगभग 4-5 साल हो गया। पार्क बहुत अच्छा है, पर इसके मेंटेनेंस में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये जो टाइल्स वगैरह टूटे। यस जी, क्या हाल है इसका? आपके सामने ही है, इधर ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, इधर भी टाइल्स टूटी हुई हैं, सामने पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से मच्छर भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये हालत और ये कंडीशन हमने आपको इस योगा शेड की दिखाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी ज़रूर है। देखरेख अगर कर ली जाए तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, इसको अच्छे से बना ज़रूर जा सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पर सैर करने आते हैं और जिस हिसाब से यहाँ पर गंदगी है तो डेफिनेटली
डेफिनेटली कहीं ना कहीं जनता को इस चीज़ से ज़रूर दिक्कत होगी। और जो हाल इस वक्त यहाँ पर हो रखा है, क्योंकि टाइल्स जो है उखड़ी पड़ी है, कोई देख रेख नहीं है, अगर उसको टाइम रहते रिपेयर कर दिया जाए तो शायद सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी और ज़्यादा अच्छा दिख सके। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको हरियाणा के करनाल से दिखाई, और ऐसे ही कुछ और तस्वीरें भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि क्या सच में सीएम सिटी स्मार्ट सिटी है या फिर नहीं। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।